मेरे मुंह से बारहा मरतबा सुना होगा। तो मैं यहाँ हज़रत साईं फजल शाह साहब के डेरे पे जाता था और उनसे उस इल्म के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता था जो इल्म किताबों में मौजूद नहीं है। और वो मेरे साथ बड़ी बुरी तरह से टकराता था क्योंकि मैं एक और तरह से तैयार किया गया था इल्म के मामले में, और वहाँ का इल्म एक और तरह का था, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़राबी भी थी कि मेरे जो साथी और मेरे जो हमअसर अदीब थे, लिखने वाले थे, बहुत बुरा समझते थे कि हमारा एक पढ़ा लिखा आदमी सियाना बयाना इतनी दूर से होके आया, वहाँ पढ़ाता भी रहा, विलायत में पढ़ता भी रहा, ये किस बेहुदा कारोबार में लग गया। और उनको बड़ी तकलीफ भी होती थी, मेरे खिलाफ कॉलम भी लिखे गए। मेरी बीवी बड़ी नाराज़ हुई कि आप ये क्या काम करते हैं, आपको तो कुछ मुअज़्ज़ज़, कुछ CSS वगैरह किस्म का आरिफ मियां की तरह करना चाहिए, तो ये क्या आपने काम शुरू कर दी। तो मैं छुप छुपा के डर डरा के जाता था। एक दिन मैं शाम के वक्त गया तो हम वो मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो बाबा जी मेरे साथ खड़े थे, मौलवी साहब हमें नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो एक आदमी रोता चीखा चिल्लाता हुआ आया, कहने लगा जी जल्दी चलो, यूनुस जो है उसको तो मर्जुल मौत हो गया है और उसका घुंघरू बज रहा है और वो मरने के करीब है। उसने कहा कि बाबा जी को बुला के लाओ, वो मेरे सराने बैठ के पढ़ें सूरह यासीन। तो हम पढ़ रहे थे नमाज, तो बाबा जी ने मुझे कौन ही मार के कहा कि बेटा नीयत तोड़ दो। अभी नमाज पढ़ते हुए नीयत क्यों तोड़ी जाए, मैंने पहले नहीं समझा उनकी इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नीयत तोड़ दो। तो मैंने कहा अच्छा जी, चूँकि मैं अंडर ट्रेनिंग था तो मैंने कहा जैसे ये कहते हैं कि के नीचे उतरे, कहने लगे देखो ऐलान हो गया, एक आदमी मुश्किल में, पहले उसकी मुश्किल दूर की जानी चाहिए, उसके बाद हम आके नमाज पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। कोई आदमी साइकिल से गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए, आप कहें कि मैं चूँकि मगरिब पढ़ा हूँ तो फिर आके उठाता हूँ, ये नहीं है पहले इसको। अब ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई थी और अजीब थी। खैर उठे गए, वो जिस आदमी के घर जाना था वो भी देखा, वो एक लंबी कहानी में फिर कभी आपको सुनाऊंगा और वो दिलचस्प है अपनी जगह पे। जब हम लौट के आए, रिक्शा से उतरे तो मैंने रिक्शा वाले को कुछ पैसे दिए, उसके कुछ 3 रुपये 80 पैसे बनते थे, मैंने उसको 4 रुपये दे दिए, ये समझते हुए कि बहुत बड़ा मैंने मार का मारा है। तो बाबा जी ने पूछा कि उसने पैसे देते पुत्र, मैंने कहा हाँ जी दे दिए। कहने लगे कितने दिए, मैं कहा जी 4 रुपये। तो कहने लगे कि क्यों, मैंने कहा जी उसके 3 रुपये 50 पैसे ये बढ़ते थे, मैं 4 दे दिए उसने। उन्होंने कहा नहीं 5 ही दे देने से। मैंने कहा नहीं जी 5। अब मुझे बड़ा धचका सा लगा कि 5 में क्यों दे दूँ। मैंने कहा जी क्यों करूँ। कहने लगे तुसी भी दिते जो देना है, तुसी केड़ा पल्लियों देना सी। अब ये दिते में से देना जो था, ये इसने मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैंने उसको समझा अकली तौर पर, इक्तसाबी तौर पर, इमोशनली वो काई साहब मेरे अंदर नहीं उतरी ये बात, लेकिन वो मैं उस बारे में सोचता रहा, गौर करता रहा। अगले दिन हमारे एक दोस्त, मेरा बहुत प्यारा दोस्त इब्ने इंशा, वो कराची से आया और वो घर ढूंढता ढूंढता उसे पता चला कि वो बज़ात इस वक्त कहीं और जगह पे मौजूद नहीं है, किसी लाइब्रेरी में नहीं है, किसी शरीफ जगह पे नहीं, वो ज़रूर गया होगा। चुनाचे वो इतना बड़ा एक डंडा लेके, बांस का था वाला, तो मुझे ढूंढता ढूंढता डेरे पे आ गया। उसे पता था कि अब अंदर तो दाखिल नहीं हुआ और बाहर खड़ा हुआ है, और उसको तकलीफ भी है और शर्मिंदगी भी है कि ये आदमी किस जगह पर आकर बैठ जाता है। तो उसने मुझे जरूर, मैं अंदर बैठा, मैं डरा हुआ, उसने कहा बाहर आ जाओ उस्ताद की वजह से। खैर मैं डरता डस गया। जब उसके करीब पहुंचा, उसने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें कितनी मरतबा मना किया है, ये ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का है, तुम किस फजूल जगह पर आकर बैठ जाते हो और क्या सीखते हो यहाँ से। मेरे 2 दोस्त थे, एक इब्ने इंशा और एक नून मीम राशिद, ये साइंस से और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मरूब थे और कहते थे ये कमाल ही कर रहा है दुनिया में। तो इंशा को गुस्सा था इस बात का और वो मुझे इससे हटाना चाहिए। बाहर खड़े हो गए, उसी तरह से उनके हाथ में बांस का वो बारीक सा एक डंडा, कहने लगे मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या है जो किताब में, किसी लाइब्रेरी में, किसी में कुछ नहीं, कौन सी ये चीज़। मैंने कहा इंशा कोई ख़ास नहीं, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुशाहदे से गुजरती हैं वो मुख्तलिफ। कहने का क्या, मैंने कहा कल हम आए थे, एक जगह गए, इस तरह से मैंने रिक्शा कराया, इस तरह से रिक्शा में से उतरे, इस तरह से मैंने पैसे दिए, इस तरह से बाबा जी ने कहा कि तू 5 ही दे देता तो क्या था,
तूने दित्ते में से देना है, तूने कौन सा पल्ले से देना है। तो इंशा खामोश हो गया ये सुन के। अब वो शायर आदमी था, उसकी रूह बड़ी प्यारी थी, वो ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कहे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने सुन ली। खत्म हो गया ये सीन। इसके कोई 2 महीने बाद मैं कराची गया तो इंशा जी के दफ्तर में मिलने उससे। इंशा बैठो काम कर रहे हैं, हम गप लगा रहे हैं, इधर की बातें उधर की बातें, बहुत खुश। एक लड़की आई, उसकी सेहत बहुत खराब थी और हाजिर उसकी आंखों में यरकान इतना नुमाया था कि झूठ बोलने के बराबर कि आपने जैसे रंग भरा हो पीला। और उस बेचारी ने अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए आंखों में सुरमे की बहुत मोटी तहरीर जो थी वो लगा रखी थी। तो काला बुर्का उसने पहना हुआ और आकर खड़ी हो गई इंशा जी के सामने। उसने एक खत उनको दिया, रुका तो वो खत लेके उन्होंने पढ़ा, पढ़ के उस लड़की की तरफ फिर रखा। तो कहने लगे कि बीबी दराज खोला, कहने लगी बीबी मेरे पास इस वक्त ये 300 रुपये ही हैं, तो ये तुम ले लो, फिर इंशाल्लाह करेंगे बात। तो कहने लगी जी बड़ी को बुचक्की सी होगी बेचारी, और डर सी गई और घबरा सी गई। फिर उसने कहा कि अच्छा जी बड़ी मेहरबानी, दे दें। वो लेके चली गई। जब चली गई तो मैंने इंशा से कहा, मैंने कहा ये कौन थी? कहने का पता नहीं। मैंने कहा तुझसे पैसे लेने आई थी, तूने 300 रुपये दे दिए हैं, तो ये तुझसे जानता नहीं? कहने का नहीं मैं इतना ही जानता हूँ, ये खत है। खत था, उसमें लिखा था मोहतरम इंशा साहब, मैं आपके कॉलम बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ और उनसे बहुत खुर्संद होती हूँ, और मैं यहाँ पर वो क्या जगह है लियारी में एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, और मेरी 100 पता नहीं कितने 30 रुपये तनख्वाह है। मैं और मेरा बाप हम एक खोली में रहते हैं जिसका किराया 160 रुपये हो गया है, और हम वो अदा नहीं कर सकते। और आज वो सामान उठाकर बंदा बाहर फेंक रहा है। अगर आप मुझे 160 रुपये दे दें तो मैं आहिस्ता आहिस्ता 10-10 रुपये करके उतार दूंगी। मैं भरे पूरे कराची में और किसी को नहीं जानती सिवाय आपके, और वो तो भी कालम के जरिए से बजा। तो मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, उसने तो तुझसे मांगे थे कोई 160 रुपये, तू 300 दे दिए उसने। कहने लगा मैंने भी जितने में से दे दिए, मैंने कौन सा पल्ले से दिया। बात तो फिर वही होगी ना। अरे बात समझ आ गई। उसको आगे देखो, समझ आ गई। ये नसीबों की बात नसीबों की है। बात। यानी मेरी समझ में नहीं आई, जो मैं बड़े गौर से जाता था, डिक्टेशन लेता था, कोशिश करता था जानने की। मैंने कहा ये फिक्रा तो मैंने कहीं सुना हुआ है। कहने लगे हाँ बस ये ऐसे। कहने लगे यार मेरे कॉलम लिखा था, वो मुझे उन्होंने भेज दिया, खलील रहमान साहब ने किया। 300 रुपये 2 कॉलम मैंने शौक से लिखे थे, ये 300 रुपये वैसे ही पड़े थे, तो मैंने दे दिए। जज्ब हो गई। जज्ब हो गई जनाब। तो कोई उसके 8 महीने बाद मेरी उसकी फिर मुलाकात हुई, लाहौर आया। तो कहने लगा यार वो तो फलसफा जो तेरे बाबे का है वो बड़ा खौफनाक है और वो बहुत बुरा है, और उसमें से तो आदमी बाहर नहीं निकल सकता। कहने का क्यों? कहने का वो मैंने 300 रुपये दिए थे उस लड़की को, तो मेरा जान अजाब में पड़ गई। वो मुझे टोक्यो से, जहाँ मैं मीटिंग अटेंड करने गया था, वहाँ से यूनेस्को का मुझे खाता है कि तुम्हारे $1000 हमारे पास पड़े, वो बताएं हम यहाँ रखें या आपको भेजें। मैंने उसके जवाब में लिखा कि मैं चूँकि सरकारी मुलाजिम हूँ और सरकारी हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, इसलिए मेरी गवर्नमेंट ने मेरा TA सब कुछ और पेड था वो दे दिया गया। उन्होंने कहा इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारी ये खुशी का जो हमने अपने सारे पार्टिसिपेंट को तोहफे के तौर पर दिए थे ये आपके। कहने को मैंने फ़ौरन लिखा कि खबरदार उसको हाथ ना लगाना, वहीं रखना। उस ज़माने में यही था हालात डॉलर वाले जो आजकल चल रहे हैं, मैं वहाँ आके दे दूँगा। उसकी ये कैफियत हुई 1 साल के अंदर अंदर कि यूरिश हो गई उसके ऊपर पैसों की, ऐसे ऐसे जगह से आने शुरू हो गए, इसलिए कि जितने में हाई एक्सपेक्ट नहीं करते। 2 साल उसकी ये कैफियत हुई। फिर वो वही डंडा लेके मेरे घर आया लड़ाई करने कि ये तुमने बड़ी लानती बात मुझे बता दी है, मैं इतना तंग आ गया हूँ इससे, और इतने पैसे मेरे पास आने लगे हैं कि मैं भरता नहीं और मैं कॉलोनी था, अब मैंने देने बंद कर दिए। खुदा मुझे को टिक के मर जाए मेरे सामने, मैं कुछ नहीं देता, क्योंकि ये तो अजाब की देते जाओ और आता जाए, देते जाओ तो आता जाता है। व्हाट इज दिस? मैंने कहा भी इसका इल्म तो मुझे भी नहीं, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ और सीख रहा हूँ कि ये कैसे। तो उससे मैंने ये बात एक अजीबोगरीब जिंदगी में देखी बहुत करीब से कि अगर आप देते हैं तो वो लौट के आपके पास आता है। ये रिजाउंड है, जैसे आप सदाए बाजगश्त लौट के आ जाती है।
आदमी घबराता है कि मैंने दे दिया, मेरे 70 रुपए थे, उसमें से 30 मैंने दे दिए, तो मैंने तो अभी थीसिस लिखना है, PhD करनी है, तो खर्च हो गए, कहाँ से होंगे। हालांकि ये बात इसमें नहीं। अब अल्लाह मियाँ का एक अजीबो गरीब सीमा सिस्टम है, वो ये कि जो कुछ आप देते रहते हैं यहाँ पर और वो आपका जमा होता रहता है, और अल्लाह मियाँ वो रजिस्टर कभी नहीं देखता। वो दूसरा लेजर मांगता है जिसमें से आप छोड़ आए होते हैं और पीछे रह गया होता है। हाँ, वो कहता है कि ये डेबिट लेजर क्यों हो गया भाई, इसलिए खराबी पैदा होती है आदमी में कि डेबिट लेजर हो जाता है और वो फैला